थोड़ा अलग है। आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल से दोनों में वो रेशियो फाइंड करना था इन विच दैट डिवाइड्स अनदर वन, वन डिवाइड्स अनदर वन, फाइंड द रेशियो। नहीं हाँ सर, वो इसमें था 10th वाले में। सिक्स भी ठीक बोले तो मेरे सामने क्वेश्चन नहीं है अभी, ठीक है। एक काम करते हैं, लास्ट में वापस उस पर हम लोग चाहिए तो एक बार देख लूंगा, थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट तो आज पढ़ के ले हम लोग, काफी दिन के बाद वापस लेक्चर हो रहा है। सबको विजिबल है कि नहीं, एटलीस्ट ये एक बार बोल दो, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, नहीं तो मैं पढ़ाता रहूँ। सर ब्लर है और आपकी आवाज भी कट रही है, इतना ही प्रॉब्लम है। हाँ सर ऐसा आज। कैसा शक है रे? हाँ बोल सौरभ, सर बोल आप क्या बोल रहे हैं? सर आप कुछ बता नहीं रहे हो क्या? नहीं, मैं शांत बैठा था, आवाज आ रही है, दिख रहा है कि नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ। सर ब्लर दिख रहा है, आवाज तो आ रही है बराबर। अरे लेकिन नोटबुक भी दिखना चाहिए ना, नहीं तो पढ़ा कैसे पाऊंगा, मेरे को सवाल लिखने वाला काम है। कुछ लिखो तभी समझेगा। सर आप पढ़ाओ। हाँ ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस। सी, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इस पार्ट में हमें मिल कुछ ज्यादा इजी है, हमें कई सारे फॉर्मूले पे वेक्टर्स, लेट्स से ए एंड बी, मॉड बी, अब क्योंकि मॉड ए मॉड बी ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब ये 2 हो सकता है, ये मीनिंग नहीं होता, मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते, मॉड बी को मॉड बी मॉड ए भी क्या कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज b dot a also, so what we can say, dot product is commutative, a dot b is equals to b dot a। ठीक दिख रहा है सबको? कोई हाँ या ना बोल दो एटलीस्ट एक जन। हाँ सर, दिख हाँ तो सर। रहा है, दिख तो रहा है। ओके ब्लर है ठीक सर, है। ब्लर। ब्लर क्यों होगा भाई? सर एक सो सवाल। फर्स्ट, हाँ हेलो, क्या बोला? बालाजी कुछ बोला? सर एक सवाल था।
हाँ बोल बोल, एक ही सवाल बोल। हाँ, सर ये हमेशा cos थीटा क्यों लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट में? उसके लिए तुझे जानना पड़ेगा, इसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग आएगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग आएगा आफ्टर, आई थिंक इसमें मुझे बताना पड़ेगा, थोड़ी देर में मैं बताता हूँ उसको, ठीक है। ठीक है सर। उसका रीजन आएगा तुझे, क्योंकि यही चीज, सेम चीज तू देख सकता है क्रॉस प्रोडक्ट में भी साइन आता है, तो साइन क्यों आता है वहां पे तू देख लेगा, ठीक। सो वापस पॉइंट, सो if we have two vectors, let's say a bar and b bar, then a dot b is actually mod a mod b cos theta. Since mod a mod b are nothing but the magnitudes, so easily we can say this is not nothing but mod b into mod a cos theta. एंड अगर इसको मॉड बी मॉड ए लिख लिया, इसका मतलब मैं बी डॉट ए बी लिख सकता हूँ, सो देयरफॉर कम्यूटेटिव। तो अब देखो यहाँ से, सिंस ए डॉट p is mod a mod b cos theta, therefore cos theta equals to, यहाँ से अगर मैं cos theta की वैल्यू e equals upon mod a mod b on mod a mod b ना, जैसे ही cos थीटा या कोई भी एंगल, तो कंडीशंस क्या आएंगे, इफ सपोज, सबको मेरा स्क्रीन फ्रीज लग रहा है? हाँ सर, आप कंटिन्यू कर। Let's say if theta value is 0, if theta is 0, cos 0 क्या होता है, 1 होगा, cos 0 is equals to 1। अरे सबको फ्रीज लग रहा है तो क्या ऐसे ये कर दूं? आज वापस इस समय नेटवर्क का इशू तो नहीं होता है ना अर्ली मॉर्निंग में, इसलिए तो मैं मॉर्निंग में लेक्चर ले रहा हूँ। वैसे यहाँ पे भी आज बारिश अच्छी खासी हो रही है। दिख रहा है स्क्रीन? हेलो, स्क्रीन दिख रहा है किसी को या अभी भी फ्रीज्ड है? दिख रहा है। दिख रहा है, थैंक यू। हाँ, ऐसा बोल बोल के आगे बढ़ाओ ना रे। So first condition, if theta equals to let's say 0 degree, if it is 0, we know that cos 0 is 1, so since cos 0 is 1, तो आपको a dot b की वैल्यू क्या मिलेगी, mod a into mod b, ये मिल जाएगी। if theta is let's say 180, 180 मतलब cos 180 is -1, -1 मतलब a dot b क्या मिलेगी, माइनस mod a into mod b। ये सिंपल सिंपल पॉइंट से आपको याद रखनी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इफ सपोज थीटा इज 90 डिग्री, we all know that if theta is 90, cos 90 is a 0, and when cos 90 is a 0, cos 90 ये पार्ट अगर 0 हो गया तो आपको मिलेगा a dot b equals to 0, a dot b equals to 0। This is very important property in a dot product। See, what you need to remember is if two vectors are parallel, if two vectors are parallel, okay, so in that it is 0, a dot b is ab, and when it is 180, a dot b is minus ab, but when two vectors are perpendicular to each other, when two vectors are perpendicular to each other, then dot product is equals to always a 0, dot product is a 0। तो ये बहुत में ये ध्यान दे दो, टॉपिक में अगर कहीं भी ये बोलता है प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर प्रूव द डॉट प्रोडक्ट वैल्यू, इसका मतलब वेक्टर्स, हेलो
हाँ सर। नहीं समझा सर, बीच में आवाज कट गया था। सर आवाज गया था। पहली बात, मेरी बात सुना कि नहीं किसने? नहीं सर। हेलो, सर सुना, जो स्टार्टिंग में बोले वो सुना। आकांक्षा कुछ बोल रही है? नहीं सर, कुछ कुछ सुना। अजीब सिचुएशन है, नेटवर्क का इश्यू आज क्यों हो रहा है? देखो मेरा पॉइंट क्या है, अब वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। वेक्टर, 3D लाइंस, प्लेन्स, ऐसा कोई भी टॉपिक हो, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर प्रूव करने बोला, तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इट मीन्स टू प्रूव कि डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। अगर डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज जीरो, इट मीन्स वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब सुना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ये मैं आगे आऊंगा, बस पहले इतना समझो कि ये अच्छे से फिक्स कर लो माइंड में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि कभी भी वेक्टर्स की दुनिया में आपको प्रूव करने आया कि टू शो दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इट मीन्स टू शो द डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। Converse is similarly true. If the dot product between two vectors is zero, it means the vectors are perpendicular to each other. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके बाद हमने देखा यहाँ पे if theta is zero, then a dot b is equals to mod a mod b. So in that case दूसरा सबसे important, what is the value of a dot a? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जब मैं a डॉट a लेता हूं इंस्टेड ऑफ a एंड b के जगह पे मैंने a डॉट a लिया, तो मुझे क्या मिलेगा? मॉड a इंटू कॉस एंगल बिटवीन दीज टू। अगर क्योंकि सेल्फ वेक्टर है, सेल्फ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो एंगल तो जीरो आएगा। ये कोई आवाज जा रहा है कि नहीं? हाँ सर, आ रही है आवाज। आवाज आ रहा है, स्क्रीन अटक गया है। अब चल गया, अब चल गया। हाँ, अगर चल गया तो प्लीज ध्यान दो, मैंने क्या बोला। यहाँ देखो, अगर आपको कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है, लाइक a डॉट a, b डॉट b, c डॉट c, लाइक दिस, तो अगर a डॉट a लिया तो हमारा जो a डॉट b का फॉर्मूला था, सेम फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? मॉड a मॉड b cos थीटा के जगह पे आएगा मॉड a cos एंगल बिटवीन a एंड a के बीच में एंगल जीरो ही आने वाला है। तो अगर वो जीरो आएगा तो आपका फॉर्मूला क्या मिलेगा? मॉड a इंटू मॉड a, दैट मींस a स्क्वायर। ये भी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। a डॉट a इज a स्क्वायर, b डॉट b इज b स्क्वायर, c डॉट c इज c स्क्वायर, लाइक दैट। ठीक, Yes. समझा? हाँ हाँ सर। ओके, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन वाइज काम कैसे करेगा, देखो कैलकुलेशन वाइज, इफ सपोज a बार इज a1i प्लस a2j प्लस a3k and b bar is b1i plus b2j plus b3k, ये वैल्यू आपको ऐसा दिया रहेगा। ये सब जो हमने किया है ये सब एक जनरल फॉर्मूला डिराइव हुआ है, लेकिन क्वेश्चन वाइज आपको मोस्टली ये रहेगा हमेशा। तो अब देखो एक सिंपल सा पॉइंट आपको याद रखना है। हमने क्या देखा अभी? हमने देखा इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देन द डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो। तो हमें मालूम है आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप
J cap and K cap are the unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis. Also, we know that x, y and z-axis are mutually perpendicular to each other. So since x, y, z are mutually perpendicular to each other, therefore we can say I, J, K are also mutually perpendicular to each other. Hence, what you will get? I dot J equals to J dot K equals to K dot I, all equals to 0. बात समझा? हेलो, हाँ सर। Yes, sir. जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तब एटलीस्ट यस या नो बोलो रे, नहीं तो मैं वेट करने लग जाता हूँ क्योंकि मुझे डाउट है तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। सुन रहे मैंने अभी क्या बोला, मैं क्या बोला उसको रिपीट कर रहा हूँ। हमने देखा है ये प्रॉपर्टी, हमने अभी अभी देखा कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे मतलब एंगल 90 डिग्री फॉर्म होगा। 90 डिग्री फॉर्म होगा तो cos 90 तो 0 होता है, इसीलिए a डॉट बी 0 होगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो अब इस केस में हमने देखा आई जे के यूनिट वेक्टर्स है और यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस है, लेकिन हमें ये मालूम है कि एक्स वाई जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो आई जे के भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, और आई जे के अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तो इसलिए उन दोनों के बीच में, किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ठीक, दूसरी चीज हमने अभी देखा a डॉट ए इज ए स्क्वायर, तो सिंस a डॉट ए इज ए स्क्वायर तो इसका मतलब आपको मिलेगा i डॉट आई आई स्क्वायर, j डॉट जे जे स्क्वायर, k डॉट के स्क्वायर। सिंस i डॉट आई स्क्वायर, j डॉट जे इज जे स्क्वायर, k डॉट के इज के स्क्वायर, बट सिंस ऑल थ्री वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर तो सबका मैग्नीट्यूड तो 1 है। हेलो, Yes, sir. सर। I dot I equals to J dot J equals to K dot K, all equals to 1। 1। ठीक है, तो ये अगर ये दोनों प्रॉपर्टी अगर आप आपको अच्छे से समझा तो आगे देखो A और B की वैल्यू दी रहेगी ऐसे, A और अगर B की वैल्यू दिया हुआ है एंड द क्वेश्चन इज टू फाइंड A डॉट B, तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल जो मल्टीप्लीकेशन होगा वैसे ही लेंगे। पहले क्या लेंगे, हम लेंगे A1I प्लस A2J प्लस A3K डॉट B1I प्लस B2J प्लस B3K। ओके, तो अब जैसे कि नॉर्मली आप लोग मल्टीप्लिकेशन लेते हो तो आप लोग सॉल्व कैसे करोगे, A1I का डॉट पहले B1I के साथ, A1I डॉट B1I, तो I डॉट I आएगा, I डॉट I इज 1, सो व्हाट यू विल गेट A1 B1। फिर A1I का डॉट B2J के साथ, तो A1I का अगर B2J के साथ करोगे तो आपको मिलेगा I डॉट J, दैट विल बी 0, I डॉट J इज 0, तो वो टर्म ही खत्म होगा। सिमिलरली A1I डॉट B3K, A1I B3K करोगे तो I डॉट K आएगा, I डॉट K इज ऑल्सो 0, तो वो टर्म ही खत्म हो जाएगा। मतलब A1I का अगर तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो आपको सिर्फ मिला A1 B1। सिमिलरली when you will take dot product of A2J with all three, तो आपको सिर्फ ये दोनों प्रोडक्ट मिलने वाला है, क्या मिलेगा A2 B2, एंड A3 B3 के साथ करोगे तो ये मिलेगा A3 B3। सो एक्चुअली when A is given this, B is this, then A dot B equals to only this, A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, if A is let's say 2I plus 5J minus K, ऐसा कुछ भी लिया, B is 3I minus 2J plus 7K, ऐसा ले लिया, and the question is to find A dot B, तो मेरा A dot B क्या होगा, 2 into 3 6, 5 into 2 10, 1 into 7 7, the answer is what, minus 11। कुछ समझा? हाँ सर। हेलो, सो सॉल्व इस तरह हाँ से सर। आपको करना है A डॉट बी में, आपको इस तरह से वैल्यूज दिए जाएंगे और ऐसे सॉल्व करना है। सो A डॉट बी इज इक्वल्स टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ठीक है, अब इसके बेसिस पे अगर हम लोग ध्यान देंगे, इसके बेसिस पे अगर ध्यान देंगे तो आपका cos थीटा का फॉर्मूला क्या था, देखो
कॉस थीटा का फॉर्मूला था a डॉट बी इक्वल अपॉन मॉड a मॉड b। तो a डॉट b का वैल्यू तो आपको मिल चुका है, ये आएगा। तो मतलब अब फाइनली आपको अगर कॉस थीटा फाइंड करना है तो आपको मिलेगा दैट विल बी a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3, दिस इज द वैल्यू ऑफ a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। मॉड कैसे फाइंड करते हैं सबको पता है, मैग्नीट्यूड वाइज। तो मॉड a मतलब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर एंड मॉड b मतलब b1 स्क्वायर प्लस, मैंने क्या नाम लिया था, a1 a2 a3 b1 b2 b3, हाँ, तो b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ये है आपका कॉस थीटा का फॉर्मूला। यस सर, किसी को नहीं समझा? समझा सर। समझा सर। हाँ, तो आपको इस तरह से सॉल्व करने के लिए ये तरीका है। तो इसका मतलब अगर आपको बोलता है शो दैट a डॉट p इज जीरो, a डॉट b इज जीरो, मतलब आपको प्रूव करना है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल्स टू जीरो। ठीक, नाउ सर। नेक्स्ट पार्ट एक और फॉर्मूला मुझे सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसका जो यूज है एप्लीकेशन वाइज बोल सकते हो या काम क्या आ रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा। द क्वेश्चन इज टू फाइंड प्रोजेक्शन। अब देखो प्रोजेक्शन क्या होता है। इफ वी हैव, ये आपका आई थिंक फिजिक्स का टर्म है। लेट्स से A, दिस इज A बार, दिस इज B बार, पॉइंट B, यहां से एक पॉइंट ले लिया, लेट्स से दिस इज M एंड दिस एंगल इज थीटा। अब देखो आपको ध्यान क्या देना है, वी ऑल नो, अब तक जो हमने पढ़ा है a डॉट बी इक्वल्स टू मॉड a मॉड b कॉस थीटा, मॉड a मॉड b कॉस थीटा। ठीक है, तो इसलिए यहां से मॉड a कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड a कॉस थीटा की वैल्यू आएगी a डॉट b अपॉन मॉड b, a डॉट b अपॉन मॉड b। अब जरा ध्यान दो, मॉड a कॉस थीटा क्या है, इस डायग्राम में आते हैं। अगर ये डायग्राम में आएंगे तो ये डायग्राम में अगर आप फोकस करोगे इन राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ एम ए, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ओ एम अपॉन ओ ए, बराबर है। तो ओ एम सर। की वैल्यू क्या आएगी, ओ इन बट मॉड ए कॉस थीटा, ये आई आपका ओ एम। हेलो, यस हाँ सर। सर। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ तो मेरे पास मॉड ए कॉस थीटा की वैल्यू क्यों है, मतलब उसके जगह पे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, दिस इज ओ एम इज नथिंग बट लेंथ ओ एम, दिस वन। इसको जो बोलते हैं, आप लोग ने अगर थोड़ा सा फिजिक्स में ध्यान दिया रहेगा, कई जगह पढ़े रहोगे, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। और जिसका यूज होता है ये लेंथ फाइंड करने में, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो, ये जो फॉर्मूला बना ये है प्रोजेक्शन ऑफ a bar on b bar and the formula is a dot b upon mod b। और इसका यूज क्या हो रहा है, हम लोग ये प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, मतलब ये जो प्रोजेक्टेड पार्ट है, ये आप लोग इसको कैसे समझते हो, फिजिक्स में मैंने कहीं देखा था कि आपको चाहिए क्या ध्यान है, प्रोजेक्शन फाइंड करना मतलब फिजिक्स में क्या था कि अगर मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, और यहाँ से अगर मैं कोई टॉर्च मारता हूँ या कोई लाइट प्रोड्यूस करता हूँ तो इसका जो एक शेडो आएगा इस पे, ठीक है, दैट पार्ट इज प्रोजेक्शन। तो ये ओ ए का जो शेडो आएगा ये ओ बी पे जहां तक आएगा वो पार्ट एक प्रोजेक्शन है। ठीक, तो उस पार्ट का हम लोग, वो जो शेडो है उसका हम लोग लेंथ फाइंड कर रहे हैं। तो इन डायग्रामेटिक वे में हम लोग ने इसको ओ एम का नाम दिया हुआ है। ओके, तो ये है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग दिस, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जिसको नाम दिया गया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अगर यही उल्टा कर दिया, प्रोजेक्शन ऑफ
बी ऑन ए कर दिया, बी ऑन ए कर दिया तो कहानी पलट जाएगी, ये हो जाएगी ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, मतलब जिसको ऑन जो रहेगा वो दैट विल बी इन डिनोमिनेटर, ये आपको ध्यान देना है। सो इफ इट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, फॉर्मूला इज ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, फॉर्मूला इज ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। Similarly, if the question is to find projection of AB on CD, AB on CD, that means AB dot CD upon mod CD. Projection of PQ on RS, ऐसा कुछ भी लिया तो PQ dot PQ RS dot upon RS upon- mod RS। ठीक, इस तरह से आप प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हो। तो जो ये पॉइंट पूछ रहा था अमन ने बिगिनिंग में, कॉस थीटा क्यों आ रहा है, तो अमन को यहाँ से एक क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि ये है इसका एक्चुअल ज्योमेट्रिकल मीनिंग डॉट प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे देख कॉस के बेसिस पे ही ये फॉर्मूला डिराइव होगा, इसलिए कॉस को लाया गया है। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। और साइन का अगर आप लोग पढ़ोगे क्रॉस प्रोडक्ट में वो यूज होगा, आप देखोगे उसका, क्योंकि एक्चुअली एक गड़बड़ क्या किया है, ये सारे पार्ट पहले 11th में थे, तो 11th में आप लोग ये सब पढ़े होते तो 12th में एक क्वेश्चन ही नहीं आती। तो साइन का पार्ट आप क्रॉस प्रोडक्ट में देखोगे, जिसका है फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ लाइक पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, ये सब बेसिस पे आप एरिया फाइंड कर सकते हो, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो ये फॉर्मूला इतना आपको इस समय पढ़ना है इन दिस एक्सरसाइज। इनफैक्ट ये एक्सरसाइज में कुछ और भी दिया हुआ है, बट अब तक जो मैंने पढ़ाया, फर्स्ट ऑफ ऑल ए डॉट बी इज mod b cos theta, then value of cos theta, if theta is 0 तो क्या फर्क पड़ेगा, if theta is 180 तो क्या फर्क पड़ेगा, if theta is 90, most important, if theta is 90 then dot product is 0, a dot a is a square, so that's why I dot I, j dot j, k dot k is 1, and since two vectors are perpendicular then dot product is 0, therefore I dot j, j dot k, k dot I is equals to 0। एंड फाइनली हमने ए और बी का वैल्यू लेके ए डॉट बी एक्चुअल में क्या होता है वो हमने देखा, एंड उसके बेसिस पे cos थीटा, ये जो फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग एंगल cos थीटा, ये सब लोग अपने दिमाग में फिक्स कर लो। पूरे वेक्टर्स, 3D लाइंस, प्लेन्स, ये चारों पार्ट में यही फॉर्मूला घूम घूम के आएगा। तो अब से जो आप फॉर्मूला पढ़ रहे हो ये हर जगह यूज होने वाला है। अब देखो इस टॉपिक में एक और गड़बड़ क्या है, गड़बड़ क्या किया है, किसी ने अगर कॉलेज में स्टार्ट किया रहेगा तो, या अगर खुद से देखे रहोगे तो इसी पार्ट में डॉट प्रोडक्ट में ही इन्होंने एक नया थियरी डाला है, जो पहले एक सेपरेट टॉपिक था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, ठीक है, दैट इज टू फाइंड डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो ये पार्ट मैं आज इस पे डिस्कशन नहीं करूंगा, पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बेसिस पे जितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे हम लोग वो करेंगे, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, वो अच्छे से समझेगा तो फिर आगे हम लोग लाइंस प्लेन्स में वही यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले डॉट प्रोडक्ट के बेसिस पे, इतना फॉर्मूले के बेसिस पे जो जो क्वेश्चन होता है हम लोग वो सॉल्व करेंगे। ठीक, हेलो, मैंने इतना Yes, बड़बड़ sir. किया आवाज। हाँ ठीक है, सो अच्छा। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3। अभी थोड़ा ये हो जाएगा। सो 5.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये गलत क्वेश्चन आपको 5.4 में देना चाहिए। 5.3 के मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन एक बात प्लीज ध्यान रखो कि जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपको ये नहीं बोलेगा कि आप इस सॉल्व करो, एंड सॉल्व करने वाला हेलो मेथड आपके सर, पास रहेगा। आवाज ब्रेक हो रहा है आवाज। आवाज आपका बहुत ब्रेक हो रहा है कब से। हेलो, आवाज नहीं आ रहा था क्या? नहीं हाँ आ- वही बीच बीच में आवाज नहीं आ रहा है क्या? अभी आ रहा है सर, बोलो।
आवाज नहीं आ रहा है? क्या बोल रहे हो? कौन बीच में बोल रहा था? अब आ रहा है सर, बोलो ना। आ रहा है सर आवाज। पांडे कुछ बोल रहा है तो बोलना, तेरी आवाज मुझे नहीं आ रही है। ओके, तो मैंने जो इतना स्टोरी सुनाया वो समझा? अरे यार, वो सुनाई दिया बा- सर। हाँ सर समझा। हाँ सर। सौरभ कुछ बोल रहा था। अच्छा हाँ ठीक है, सर जो भी सुना। है एटलीस्ट। हाँ हाँ, मैं जो बोला, फिर क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में किसने ध्यान नहीं दिया, वो सुना क्या तुम लोगों ने? हाँ सर सुना वो। मैं हाँ, मैंने सिंपल बोला। यहाँ पे मुंबई में फिर आफत की बारिश सर नहीं आ रहा है वॉइस। सच है रे, न्यूज में दिखा रहा अभी है। वापस कोई से बात नहीं अमन, न्यूज में मैंने अभी अभी देखा कि नहीं, न्यूज में मैंने अभी अभी देखा कि मुंबई में कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है, कई इलाके सब डूब गए हैं पानी में। अच्छा। ओके, अभी जस्ट न्यूज फ्लैश किया मोबाइल पे मेरे। तो संभाल के रहो, इसीलिए शायद लेक्चर्स में आज इतने प्रॉब्लम हो रहे हैं। वहां भी बारिश है, यहाँ भी बारिश है, यहाँ भी टोटली ब्लैक डाउन है। ओके, अब मेरी आवाज आ रही है राइट, जहां तक मुझे दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर, हमें भी ओके, ये सो आ रहा मैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बोल रहा था। अगर सब लोग अगर ध्यान दे रहे हो तो प्लीज सुनो कि जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है ये एक्सरसाइज में, कर तो सकते हैं लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको सिंपल वे से सिर्फ सॉल्व, तो इसलिए उसको अगर इजिली सॉल्व करना है तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड आएगा उसमें हम लोग इजिली सॉल्व करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में वो 2 लाइन का क्वेश्चन है और डॉट प्रोडक्ट में कम से कम 10-15 लाइन का क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं इस है। क्वेश्चन को अभी टच नहीं करूंगा, जय सॉल्व कर लेंगे। हेलो, हाँ सर। सर आपकी आया ना वॉइस। मेरी पूरी? सर आप जो मेन पॉइंट बोलते हो ना, वही उसी टाइम चला जाता है। वही टाइम चाहता है। अरे राम अमन, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को क्रॉस प्रोडक्ट के मेथड से नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक? हाँ। इतना सुना? हाँ सर। हाँ, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करना वो ज्यादा इजी है, डॉट प्रोडक्ट के मेथड से नहीं। कोई मीनिंग ही नहीं है डॉट प्रोडक्ट से उसको सॉल्व करने का, सर ठीक? कोई आप बता दो ना, डॉट प्रोडक्ट से कैसे कर सकते हैं? बहुत लंबा मेथड है, तू चाहिए तो एक बार टेक्स्ट बुक में या नोट्स में देख ले। कोई मीनिंग देख, मैं वही एक्चुअली मेरी आवाज कट रही है तो तुम लोग सुन नहीं पा रहे हो शायद। मैं वही बोल रहा हूँ कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो एग्जाम में कोई मेथड मेंशन नहीं करेगा, ठीक है? ये सुना? हाँ सुना सर। हाँ हाँ, तो कोई भी मेथड मेंशन नहीं करेगा। तो आप लोग जब सम सॉल्व करोगे तो वहां पे ये देखोगे कि छोटा मेथड और कम टाइम में सॉल्व करने वाला कौन सा है। वैसे भी ये 2 मार्क्स का सम है, और डॉट प्रोडक्ट के मेथड से जाओगे तो 2 मार्क्स का सम कम से कम इसको उसी का सॉल्व है। करने 2 मार्क्स का सम को सॉल्व करने के लिए 2 पेज लगाना पड़ेगा, विच इज नॉट गुड। तो इसीलिए इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में ही सॉल्व करेंगे, ठीक? नाउ आई थिंक इज क्लियर। यस। So let's start question number 2. Question number 2 में बोला गया है if A and B are 2 vectors perpendicular to each other. So if A bar is perpendicular to B bar, ये दिया हुआ है. Therefore we know that A dot B is equals to 0. If 2 vectors are perpendicular, we know dot product is 0. The question is to prove that A plus B the whole square equals to A minus B the whole square. तो अब देखो, किसी को अगर चेक करना है तो प्रूफ एलएचएस ले सकते हो। एलएचएस में क्या करोगे? a प्लस बी द होल स्क्वायर। a प्लस बी द होल स्क्वायर मतलब क्या होगा? जो अपना फॉर्मूला है, फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। दिख रहा है? यस सर।
हाँ, सो a प्लस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही फॉर्मूला है. बट सिंस a डॉट b इज इक्वल टू 0, ये पार्ट ही आपका 0 हो जाएगा. सो व्हाट यू विल गेट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b द होल स्क्वायर. सिमिलरली अगर RHS प्रूव करोगे, RHS भी वही चीज है कि a माइनस b द होल स्क्वायर, that will be a square minus 2ab plus b square. अगेन सेम थिंग, ये पार्ट 0 हो जाएगा. जैसे ये पार्ट 0 होगा आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब देखो फ्रॉम पॉइंट 1 and 2 बोथ आर इक्वल. फ्रॉम 1 and 2 a plus b the whole square is equals to a minus b the whole square. कुछ समझा? ये किसी काम का सम नहीं था. समझा कुछ? हाँ सर. अबे नालायक तो था क्या शुरू में? 0 कैसे मतलब? डॉट अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. ये कंसेप्ट लिया शुरू में, तो शायद था नहीं मेरे ख्याल से. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा सोचने वाला सम है. Question number 3 is find the value of C so that for all real x, the vectors, we have two vectors, make an obtuse angle. Obtuse angle दिया. चलो दोनों जो vectors है उसको पहले मैं नाम दे रहा हूँ. Let A bar is xci minus 6j plus 3k and B bar is xi plus 2j plus 2cxk. ये दिया हुआ है A और B. हमें फाइंड करना है C की वैल्यू. ठीक, C की वैल्यू when both the vectors form make an obtuse angle. अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाओगे. अक्यूट ऑब्ट्यूज की बात आ गई. ध्यान दो, कॉस थीटा का अपना फॉर्मूला क्या है? कॉस थीटा इज बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, राइट? अब जरा सोच के देखो, कॉस थीटा की वैल्यू अगर अक्यूट होगी, अक्यूट मतलब लेस देन 90, जरा ध्यान दो, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और कॉस 90 तक जाते जाते ये 0 हो जाता है. मतलब जब भी थीटा की वैल्यू अक्यूट होगी तो कॉस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा. यस और नो? तो थोड़ा सा वापस. नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दे. कॉस 0 क्या होता है? 1. हेलो, हाँ सर. कॉस 30 कितना होता है? √3/2. √3/2. कॉस 60 क्या होता है? हाफ. हाँ सर. कॉस 45 क्या होता है? 1/√2. हाँ सर. एंड कॉस 90 होता है 0. ठीक, हाँ. इसका मतलब अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम हुआ तो कॉस का वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा हो रहा है. बराबर? हाँ, अगर थीटा का वैल्यू 90 से कम हुआ तो कॉस का वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा हो रहा है. उसी तरह मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, अगर आपको मैथमेटिकली देखना है तो इफ थीटा इज greater than 0 we can say and less than pi/2, then always we can say cos theta is greater than 0. ये होता है. यानी आप बोल सकते हो a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू तो ये ग्रेटर देन 0 होगा. लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 90 से हम बढ़ाते जाएंगे, 90 से जैसे ही ज्यादा होगा थीटा की वैल्यू तो कॉस की वैल्यू निगेटिव आएगी और 180 पे जाके वो -1 हो जाता है.
ठीक, तो इस केस में अगर थीटा की वैल्यू अगर 90 से ज्यादा है तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव मतलब कॉस इज लेस देन जीरो मतलब a डॉट बी अपॉन मॉड बी विल बी लेस देन जीरो। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ सिंस, अब यहाँ पे देखो a डॉट बी पहले क्या होता है, a डॉट बी विल बी व्हाट, इन दोनों के बेसिस पे a डॉट बी क्या होगा, एक्स सी इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर सी माइनस 12 प्लस 6 सी एक्स, ये मिलेगा अपने को, दैट इज नथिंग बट वी कैन से एक्स स्क्वायर सी प्लस 6 सी एक्स सी माइनस 12, दिस इज द वैल्यू ऑफ a डॉट बी। ठीक, अब हम बोल सकते हैं सिंस a एंड b obtuse angle, therefore cos थीटा की वैल्यू इज लेस देन जीरो मतलब a डॉट बी अपॉन मॉड बी विल बी लेस देन जीरो, यानी ऐसा बोल सकता हूँ a डॉट बी इक्वल्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो a डॉट बी मतलब क्या, a डॉट बी की वैल्यू अपने को ये मिल चुकी है, हमें क्या मिली है एक्स स्क्वायर सी प्लस 6 एक्स सी माइनस 12 इज लेस देन जीरो। अब देखो, अगर देख सकते हो अच्छे से, दिस इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, so since this is a quadratic equation in x, so easily we can find delta value, delta is also less than zero होगा, so b square minus 4ac हम लोग बोल सकते हैं is less than zero। b square minus 4ac मतलब b की वैल्यू, यहाँ पे b की वैल्यू मिलेगी अपने को 6c मतलब 6c का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू माइनस 12 इज लेस देन जीरो, बराबर है। ए बी सी समझ में आ रहा है, a इज c, b इज 6c एंड c इज माइनस 12, करेक्ट। तो b स्क्वायर इज 6c स्क्वायर माइनस 4 इंटू c इंटू माइनस 12, तो अपने को मिल रहा है 36c स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा 48c इज लेस देन जीरो। नाउ डिवाइडिंग बाय 12 निकल जाएगा तो हमें मिलेगा 3c स्क्वायर प्लस c कॉमन, ओके। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग को 11th का फंक्शन टॉपिक याद होना चाहिए। किसी को याद है फंक्शन? इसका 11th स्टैंडर्ड पास किए थे ना? हाँ सर। हाँ, वो तो इस बार गवर्नमेंट ने पास कर दिया, बराबर है। तो डोमेन एंड रेंज याद है फंक्शन टॉपिक? हाँ याद है। जब आप लोग डोमेन और रेंज फाइंड कर रहे थे, जब आपके पास इनइक्वालिटी थी, अब ये क्लियरली समझो, what we have here, we have this into this is less than zero। इसका मतलब क्या होगा, जरा प्लीज ध्यान देना। यहाँ पे मैं वेक्टर के नहीं ले रहा हूँ, कोई भी ले रहा हूँ, जैसे मैं पी क्यू ले रहा हूँ तो आपको समझेगा शायद। P इंटू क्यू लेस देन जीरो, P इंटू क्यू लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू। यस। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू। तो इसका मतलब ये होता है, आपने 11th में पढ़ा था, इसका मतलब ये होता है या तो P लेस देन जीरो है एंड Q ग्रेटर देन जीरो है। अरे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तब तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। हाँ सर। हाँ, या ये केस था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक, क्योंकि हमें आइदर माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस और प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, ये दो केस आ सकते थे। ठीक, अब यहाँ पे इजी क्या हो गया, एक काम इजी क्या कर दिया, क्योंकि सिर्फ c है यहाँ पे, दूसरा कोई टर्म नहीं है, तो ये क्लियर है कि c इज लेस देन जीरो मिलेगा यहाँ से। एंड इफ c इज लेस देन जीरो इट मींस 3c प्लस 4 विल बी ग्रेटर देन जीरो। हेलो Yes. सर c लेस देन जीरो।
अगर ये लेस देन, ये तो ये क्लियरली लेस देन अगर 0 है तो हाँ सेकंड टर्म तो ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो माइनस इंटू प्लस विल बी हाँ माइनस ना। सर। हाँ हाँ समझा सर। हाँ, तो c की वैल्यू लेस देन 0 मिली, और यहां से c की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो c की वैल्यू मिलेगी अपने को ग्रेटर देन -4/3। मतलब c की अच्छा। वैल्यू आप बोल सकते हो लेस देन 0 ग्रेटर देन -4/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ c। सर वो दूसरा केस। क्या बोल रहा है? एक से ही हो गया। ये वही हाँ, दूसरा केस। नहीं यहाँ पे इजी क्यों हो गया, क्योंकि c की वैल्यू लेस देन, c एक अकेला टर्म था ना रे। यहाँ पे कोई दूसरा अगर होता, मान ले 2c+5 होता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो अपने को दोनों कंडीशन दिखाना पड़ता। यहाँ c अकेले होने के वजह से क्लियरली c इज लेस देन 0। तो सिंस c इज लेस डायरेक्ट ही देन हो 0, गया। इट मींस ये ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट हो गया, एक ही कंडीशन में आ गया। दूसरे से भी करते समझा? तो यही आता। नहीं, तूने बात नहीं समझा। अगर हमें मिलता है a.b इक्वल्स टू 0, तो हम लोग क्या लिखते हैं, a0 एंड b और b0, ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? हाँ या x+2 इंटू x+3, ऐसा कुछ भी 0, मतलब या तो ये 0 या तो ये 0 लिखते हैं। हाँ ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन क्या कर दिया, अपने को दे दिया है c दे दिया है और 3c+4 दे दिया है। अगर यही होता 2 में, जैसे मतलब 2c+5 होता और 3c+4 होता एंड ग्रेटर देन या लेस देन 0 जो भी बोलता, तो हमें दोनों कंडीशन के साथ खेलना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अकेला c है, तो अगर अकेला c है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, x इंटू x+3 होता, तो डायरेक्टली बोलते ना कि x लेस देन 0 है, और ये चेंज करते। नहीं समझा? नहीं सर। सर समझा, वो एक्स का कंफर्म हो गया है तो अपन आराम से ले सकते हैं। x कंफर्म हो गया, राइट। हाँ, ये वर्ड उसने अच्छा यूज किया, x कंफर्म हो गया, इसलिए दूसरे को सिर्फ चेंज करना। तो यहाँ पे c कंफर्म हो गया लेस देन 0, c के लिए दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं। सर सी कंफर्म कैसे हुआ? सी दिया इज है ना अलोन कंडीशन। टर्म ना मेरे भाई। अच्छा एक काम कर, सुन सुन अमन, एक काम कर, उसको तुझे नहीं कंफ्यूजन है तो अच्छी बात है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, तू दूसरा कंडीशन भी लेके देख क्या आता है, देख लेना एक बार। हाँ ठीक है, बाकी लोग किसी कुछ बोलना है या मैं आगे बढ़ूं? अब मुझे लगता है डॉट प्रोडक्ट भी आज खत्म, इनफैक्ट टाइम भी हो चुका है। जब अपना नेटवर्क अच्छा आने लगता है ना, तभी टाइम जाता है। बराबर। शुरू का 10-15 मिनट हमेशा प्रॉब्लम होता है, उसके बाद सब नॉर्मल होता है एंड फिश इश्यूज चालू होते हैं। हम लोग ने अभी तक सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 तक किया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 तक डॉट प्रोडक्ट है, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 ये सब गड़बड़ है। ये मेरे लॉगिन की वजह से ही प्रॉब्लम होता है, यही रीजन है क्या बालाजी? ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि अरे तुम लोग नालायक, तुम लोग पहले जल्दी लॉगिन करते हो क्या बालाजी? आज ध्यान दे, सब लोग 10 से 15 मिनट लेट अच्छे से लॉगिन हुआ है, दोबारा का टाइम। फिर तुम लोग मुझे बोल रहे हो। मैं तो उल्टा 7 बजे से, सॉरी 7:30 से ही लॉगिन कर लिया था मैंने। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि बैक टू बैक लेक्चर रहता है तो मैं इस पे देखता हूँ